गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने लास्ट क्लास तक हमने एस्केप वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर लिया था। उसके पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था। और आज का अपना टॉपिक रहेगा सैटेलाइट। सैटेलाइट, ओके। ये क्या है? You already studied about little bit about satellite in your science classes up to 10th class, 9th, 10th, 8th, 6th, 7th. In these classes, you may study in about satellites. What are satellites? Satellites are astronomical bodies which revolve around the planets. तो सैटेलाइट ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज है जो कंटिन्यूसली प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती रहे, ठीक है ना। जैसे प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स के अराउंड लगातार कंटिन्यूसली वो रिवॉल्व करेगी। दीज बॉडीज आर नॉन एज सैटेलाइट्स। देयर फॉर अर्थ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। फर्स्ट नेचुरल सैटेलाइट एंड अदर्स आर सेकेंड टाइप ऑफ सैटेलाइट्स आर दैट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। फॉर द अर्थ वी हैव ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट एंड दैट सैटेलाइट इज द मून। जो आपका मून है, चंद्रमा जिसे आप कह रहे हो, वो एक अर्थ का सैटेलाइट है जो कि जिसको हम एक नेचुरल सैटेलाइट बोल सकते हैं, ठीक है। और जो अदर जो सैटेलाइट है, जैसे आपने स्पुतनिक नाम सुना होगा, आर्यभट्ट नाम सुना होगा, इनसेट सुना होगा, ठीक है। एजुसेट जो सैटेलाइट्स है, ये सारे जितने भी ये सीरीज है सैटेलाइट्स की, तो ये जो सैटेलाइट है ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होते हैं जो मैन मेड है। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जो साइंटिस्ट अपने यहाँ के साइंटिस्ट लोग मिलकर एक नया डिज़ाइन बना के सैटेलाइट तैयार करते हैं। सोलर एनर्जी से उसका सर्किट काम करते हैं, उसके अंदर की जो प्रोसेस है वो काम करती है, और वो मैन मेड होता है, लोगों के द्वारा बनाया जाता है, साइंटिस्ट के द्वारा बनाया जाता है। और फिर उसको हम किसी व्हीकल, एक जो स्पेस व्हीकल होता है, या जिसको हम रॉकेट एंड जो PSLV है, GSLV है, ये सारे जो व्हीकल्स हैं, उनकी हेल्प से हम इस सैटेलाइट को पर्टिकुलर उस ऑर्बिट में प्लेस करेंगे। तो जो अलग अलग व्हीकल्स हैं, उन अलग अलग व्हीकल्स मीन्स जो आपने अपने यहाँ पे सुना होगा, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल। इन व्हीकल्स की हेल्प से हम किसी भी एक सैटेलाइट को उसके जो एक रेगुलर जो ऑर्बिट है, जिसके अंदर या जिस डिस्टेंस पर अर्थ के अराउंड वो रिवॉल्व करेगा, उस ऑर्बिट के अंदर उसको छोड़ा जाता है, वहाँ पे रखा जाता है, और उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ छोड़ते हैं। तो उस टाइप के लॉन्चिंग को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, ठीक है। किसको? जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ना, उनको लॉन्च करना पड़ता है। जो नेचुरल सैटेलाइट है वो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जिस टाइम पे अर्थ बनी होगी उसी टाइम से कंटिन्यूसली नेचुरली मेड है वो। इसको हम लोगों ने मिलकर नहीं बनाया है, वो ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, और वो अपनी ऑर्बिट के अंदर लगातार वो भी रिवॉल्व कर रहा है। रिवोल्यूशन उसका भी हो रहा है और रिवोल्यूशन इसका भी हो रहा है, ठीक है। वो ये भी रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, जो मून है वो भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। और दोनों के रिवोल्यूशन का जो मूवमेंट करने का जो प्रिंसिपल है वो दोनों का सेम है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में। और जब दोनों सैटेलाइट यानी कि आर्टिफिशियल एंड मैं जो नेचुरल सैटेलाइट, दोनों ही टाइप के सैटेलाइट जब अपनी ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करेंगे, तो सर्कुलर मोशन के लिए वहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ही लगेगा, ओके। जब सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो वो कंटिन्यूसली उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, और अदरवाइज वो उस ऑर्बिट को छोड़ के चला जाएगा, या तो दूर चला जाएगा या अर्थ की तरफ आ जाएगा। तो इस टाइप से हम मानते हैं अलग अलग सैटेलाइट्स का मोशन, ठीक है। तो सैटेलाइट का डेफिनेशन सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सैटेलाइट की डेफिनेशन क्या होती है? दीज आर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, ये बॉडी क्या होती है? सैटेलाइट्स कहलाती है। फिर इसके बाद है हमारे पास कि प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, हाउ वी कैन लॉन्च सैटेलाइट, ओके। प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग
ऑफ ए सैटेलाइट, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ ए सैटेलाइट, कि सैटेलाइट को जब हम लॉन्च कर रहे हैं तो वहां पर कौन से प्रिंसिपल काम आते हैं, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक बात देखो आप, जब भी कोई पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन करता है तो वहां पे कौन कौन से फोर्स लगते हैं, पहले सर्कुलर मोशन को समझना आपको, जो कि आपने चैप्टर नंबर 4 में स्टडी किया होगा। तो आपके पास देखो, आप कभी भी किसी एक जो रस्सी होती है आपके पास, एक थ्रेड होता है, स्ट्रिंज होती है, व्हेन यू बाइंड एनी स्टोन विद दैट पर्टिकुलर थ्रेड, कोई भी आप पत्थर को उस रस्सी से बांधते हो और उसको लगातार अपने सर पे लगातार, कई बार आपने घुमाया भी होगा किसी धागे से बांध के, ठीक है, और वो लगातार घूमता रहता है। ठीक है, आपने लगातार इस धागे से बांधा इसको और ये लगातार एक सर्कुलर मोशन के अंदर घूमता रहेगा। ठीक है, तो इस पत्थर पे, इस स्टोन पे, यहाँ पर पार्टिकल पे दो टाइप के फोर्स यहाँ पर काम करते हैं, और वो जो दो टाइप के फोर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यहां से आपने इसको पकड़ रखा है, आप ये लगातार ये इस मोशन में, इस पाथ पे मोशन कर रहा है, तो आपको ये देखना होगा यहां पर इस रस्सी के लिए एक तो अंदर की तरफ फोर्स एग्जिट करता है। ठीक है, अंदर की तरफ फोर्स क्या है, कौन सा हो जाता है, जो रस्सी होती है ना वो तनी हुई होती है एकदम, उसमें एकदम स्ट्रेच होती है, वो बिल्कुल भी लूज नहीं होती जब आप घुमाते हो, तो यहां पर होता है इसके अंदर टेंशन। ठीक है, उस टेंशन की डायरेक्शन हमेशा आपके अंगुली की तरफ या उसके मोशन के सेंटर की तरफ होती है, तो ये प्रोवाइड करते हैं यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, टेंशन इन द स्ट्रिंज, उस स्ट्रिंज के अंदर टेंशन जो होता है ना टी, ये प्रोवाइड करता है। फिर उसके ऊपर इस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक आउटसाइड फोर्स भी एग्जर्ट होता है, इसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये आपको पता होगा, 5th चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन लगा रहा है, इसको लगाने के लिए कोई भी एजेंसी अवेलेबल नहीं होती, कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी ऐसी नहीं है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एग्जर्ट करे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अप्लाई करे। ये फोर्स ऑटोमेटिकली इसके खुद के ही कारण होता है, खुद की ही प्रॉपर्टी के कारण होता है, इसी की वजह से होता है। तो इसके लिए आप ध्यान में रखना, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है इसके लिए आपको देखना है कि ये फोर्स किसी भी अदर एजेंसी के कारण एग्जर्ट नहीं हो रहा है, तो इस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। और सेंट्रीफ्यूगल इस टाइप के जो फोर्स है इसको सूडो फोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सूडो फोर्स। ठीक है, झूठा फोर्स है ये, इसको लगाने के लिए कोई बॉडी, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस किया जा रहा है। अब क्या होगा, ये जो सूडो फोर्स है ये इस साइड में लगने वाले सेंट्रीपिटल फोर्स Fc के बराबर होता है, और Fc की वैल्यू होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू mv² अपॉन r। सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू है वो होती है mv² अपॉन r। ये हम बात करें अभी सर्कुलर मोशन के लिए। जब तक ये mv² अपॉन r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल का इक्वल होता है, ये फोर्स और ये टेंशन रस्सी का दोनों जब तक इक्वल रहेंगे तब तक ये पार्टिकल इस सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता रहेगा। और जैसे ही आपने रस्सी को छोड़ा, रस्सी को छोड़े तो रस्सी ढीली होगी, मतलब यहां पर जो टेंशन का जो फोर्स है ये रिड्यूस हो जाएगा, टेंशन कम जनरेट होगा, और टेंशन कम हुआ, सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा हुआ, तो ये अपना पाथ छोड़कर बाहर चला जाएगा, इस सर्कुलर मोशन में नहीं रहेगा। और अगर आपने ऐसा कर दिया कि इस रस्सी को ज्यादा खींचने लग गए यदि आप, तो टेंशन इंक्रीज होगा और ये कम होगा, तो उसकी वजह से फिर ये जो पाथ है, ये जो आपका सर्कुलर मोशन है, ये अंदर सिमट के आपके पास आ जाएगी। ये दोनों केस क्या है, पहला वाला केस सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा हो तो बाहर चला गया, इसमें टेंशन ज्यादा हो तो अंदर आ गया, तो ये आपके पास एक सर्कुलर मोशन की कंडीशन बताई है मैंने। ठीक है, कि दोनों अंदर लगने वाला फोर्स टुवर्ड सेंटर और बाहर लगने वाला फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी काम करेगा। अब यहां पर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। इस डायग्राम को अगर आप देखते रहोगे तो ये वाला प्रिंसिपल भी आपके उसी वे में, बहुत अच्छे वे में एक समझ में आ जाएगा। तो देखना यहां पर मैं आपको इसी को आगे बनाता हूं। सपोज ये आपके पास क्या है, यहां पर ये हमारे पास अर्थ है। ठीक है, अर्थ का एक ये हमने सेंटर मान लिया O। ठीक है, अब इसके अराउंड, इससे ये इसकी रेडियस हो जाएगी RE,
और इस रेडियस से सपोज कोई एक पर्टिकुलर हाइट है, h हाइट है ये, ठीक है ना। इस h हाइट पर आपके पास कोई एक सैटेलाइट है। अगर इस सैटेलाइट को आपको लॉन्च करना है, लॉन्च कैसे, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना होगा, अर्थ के साथ यहां पर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एक फ्री सस्पेंड करोगे, छोड़ दोगे ऊपर, तो ये ऑटोमेटिक, सस्पेंड नहीं करना है, छोड़ देना है, ठीक है। तो ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इसके मोशन करेगा और एक टाइम पर ये अर्थ सरफेस पर आ जाएगा। अगर आपने इसको किसी एक वेलोसिटी से इधर थ्रो किया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये यहां पर थोड़ा आगे जाकर नीचे अर्थ सरफेस पे आ जाएगा। आपने थोड़ी और वेलोसिटी लगाई है और फोर्स लगा दिया तो ये थोड़ा और आके आगे चला जाएगा। अगर आपने थोड़ा और ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो ये थोड़ा और आगे जाकर यहाँ पर गिर जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए, जब आप यहाँ से इसको थ्रो करोगे इस डायरेक्शन में, तो ये इस अर्थ सरफेस पर नहीं आएगा, बल्कि ये अपना एक सर्कुलर ऑर्बिट बना लेगा। एक ये सर्कुलर ऑर्बिट बना लेगा और अर्थ के अराउंड ये रिवॉल्व करने लगेगा। लेकिन ये कंडीशन कब होगी, ये सर्कुलर मोशन कब होगी, जब यहां पर जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, ये कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई होगी। और ये कंडीशन सेटिस्फाई यहां पर कैसे करेंगे हम, ये देखो, इसमें इस कंडीशन में आपको ये पता है कि ये S एक सैटेलाइट है और इस सैटेलाइट पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है G, F इज इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। G फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M फॉर मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m फॉर मास ऑफ सैटेलाइट, R फॉर दिस डिस्टेंस RE प्लस H। ये जो पूरी डिस्टेंस है ना सेंटर से सैटेलाइट की डिस्टेंस, ये फोर्स लगेगा इसके नीचे की तरफ, ये फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, ये होगा Fg। एंड एक और फोर्स लगेगा इसकी सर्कुलर मोशन के कारण, ये फोर्स होगा अपवर्ड डायरेक्शन या आउटवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम बोलेंगे Fc सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो अप्लाई कर रहा है वो कौन है, अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, वो सेंट्रीपिटल के ही बराबर होगा, दैट विल बी mv स्क्वायर अपॉन r। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, अगर ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, तो उस कंडीशन में आपके पास लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होने पर ये सैटेलाइट इसके अपनी ऑर्बिट में लगातार रिवॉल्व करता रहेगा, लगातार मूवमेंट करता रहेगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ सैटेलाइट, लॉन्चिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सैटेलाइट आपके पास यही है। इसी के अंदर अगर आप ज्यादा डिस्कस करोगे तो ये आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब अगर आपने वेलोसिटी को कम किया तो ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल कम हो जाएगा और ग्रेविटेशन ज्यादा रह जाएगा। अगर आपने वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया तो यहां पर क्या होगा, वेलोसिटी को इंक्रीज करने के बाद आपको यह पता चलेगा, यहां पर वेलोसिटी को जब आपने इंक्रीज किया तो ये mv स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और बहुत ज्यादा बड़ा होने के, स्ट्रॉन्ग फोर्स होने के कारण ये ग्रेविटेशन को इग्नोर कर देगा और ग्रेविटेशन के बाहर चला जाएगा अपने अर्थ सरफेस को या इसके ऑर्बिट को छोड़ करके। इस बात में ध्यान रखना। तो देयर शुड बी अ फिक्स वेलोसिटी दैट कैन अप्लाई इक्वल फोर्स ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशन, इक्वल लेकिन ऑपोजिट, ओके। इक्वल फोर्स अप्लाई करने पर ये सैटेलाइट जो है आपके पास कंटिन्यूअसली रन करेगा, लगातार आपके पास कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता रहेगा। इसके लिए हम आगे और बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कैसे ये हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको आप बहुत अच्छे से देखना, ये मैंने आपको स्पेशली इसी के लिए आपको बताया आज। अब हम बात कर रहे हैं कि ये वेलोसिटी कितनी हो कि ये लगातार अपने एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर मूव करता रहे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी।
ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ये हम कैलकुलेट करेंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ये देखना है, ठीक है ना। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज व्हाट? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी बाय विच दैट सैटेलाइट कैन रिवॉल्व इन इट्स फिक्स ऑर्बिट। एक अपनी ऑर्बिट में लगातार ये मूव करता रहे, उस वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी का डायग्राम यही है, आएगा यही। मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे मैंने आपको बताया है इसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, नीचे की तरफ। तो आप लिखोगे ग्रेविटेशन फोर्स ऑन सैटेलाइट F इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये ग्रेविटेशन फोर्स है। उसके बाद है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन सैटेलाइट, ये क्या आएगा? FC इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। इन दोनों को ऐड करोगे, यह आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। एक्चुअल में ये r क्या है ये आपको देखना है। r इज अ डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स सेंटर। ओके, r इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, h है। ये बात ध्यान रखना, यहां से एक r से पावर कैंसिल और ये आ जाएगा, और हाँ m से m कैंसिल, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू g m अपॉन r। एंड दिस r इज व्हाट? r इज इक्वल्स टू g m अपॉन r, और r की वैल्यू वहां से आ जाएगी, क्या आ जाएगी? आर ई प्लस एच। तो आप लिख सकते हो यहां पर कि r इज इक्वल्स टू आर ई प्लस एच। तो दिस इज आवर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट। ये हमारे पास सैटेलाइट की एक ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई है। इतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी किसी भी सैटेलाइट की। ओके, अब हम यहां पर हमारे पास ये दो टाइप की हो सकती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। पहली कंडीशन हो सकती है कि सपोज इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर आपके पास ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ सरफेस के बहुत ज्यादा नजदीक हो, यहां पे लिख देना आप r इज इक्वल्स टू आर ई प्लस एच। ओके, अगर मैं यहां पे लिख दूं इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, ठीक है, तो h क्या हो जाएगा? r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन h, और यू कैन से h इज नेग्लिजिबल। तो उस कंडीशन में हम यहां से इस h को इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी gm अपॉन आर ई अंडर रूट। ठीक है, आर ई को ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हम एक बार फिर से, g कैपिटल M अपॉन आर ई स्क्वायर इंटू आर ई, जी कैपिटल M अपॉन आर ई स्क्वायर इंटू आर ई। तो ये हो जाएगा जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर, ये हो जाएगा स्मॉल r इंटू आर ई, तो ये हो जाएगा g। ये ठीक है, ये हो जाएगा v इक्वल्स टू g इंटू आर ई। ये आपके पास क्या आ गई? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए हम इसके O लगा देंगे। ये आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ठीक है, ये है। तो दिस इज हाउ वी हैव डेराइव्ड आवर इक्वेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट फॉर ए प्लैनेट। ओके, प्लैनेट के अराउंड एक कोई सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, मूवमेंट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी आ गई है। अब हम यहां पर एक चीज और डिफाइन करेंगे। इसके बाद डिफाइन ये करना है अपने को कि एक ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसके पहले आपने एक सुना होगा एस्केप वेलोसिटी। एस्केप
वेलोसिटी वो क्या थी, वी इज इक्वल्स टू √2 g r। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी के बीच में रिलेशन अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा, तो देखो VO अपॉन VE इज इक्वल्स टू √GR अपॉन √2 GR इज इक्वल्स टू V0 अपॉन VE, GR से GR कैंसिल आउट, 1 अपॉन √2। तो आप ये कह सकते हो यहां से VE इज इक्वल्स टू, VE इधर चला जाएगा, √2 इधर, 2 इधर आ जाएगा, तो √2 इंटू V0। ये आपके पास क्या हो गई, ये आपके पास हो गई ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा। इसमें से बड़ा कौन है, एस्केप वेलोसिटी इज मोर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा ऑर्बिटल वेलोसिटी के कंपैरिजन में क्या आती है, ज्यादा आती है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो दिस इज हाउ वी हैव डेराइव्ड रिलेशन बिटवीन और एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। तो इस तरीके से आप इस सैटेलाइट को अच्छे से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम कल सैटेलाइट का टाइम पीरियड, सैटेलाइट की हाइट, की अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर हम सैटेलाइट को ले जाएंगे, और उसके बाद हम डिफाइन करेंगे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, कि कितने टाइप्स के आपके पास सैटेलाइट होते हैं।